नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए चलाई जा रही श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में 2014 के प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द पर आप ध्यान देंगे। आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, शार्दुल। पिछली ही क्लास में मैंने जब सिंह के पर्यायवाची को अलग से नोट डाउन कराया था तो आपको शार्दुल नोट डाउन कराया था। याद रखिएगा, शेर का पर्यायवाची होता है शार्दुल, न कि घोड़े का। इसलिए प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा विकल्प सी। इसलिए जो भी आपको एक्सप्लेनेशन में अतिरिक्त फैक्ट्स बताए जाएं, आप उसको जरूर नोट डाउन करें। यहाँ पर अगर हम घोड़े के अन्य पर्यायवाची को देखें तो घोड़े के बाजी, तुरंग, है के अलावा सैंधव, घोटक, रविसुत, सारंग, किवयान, अश्व, विमानक, ये सभी पर्यायवाची घोड़े से संबंधित हैं और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछे गए शब्द हैं। अब यहाँ पर अगर चर्चा की जाए शार्दुल यानी सिंह के पर्यायवाची की, तो यहाँ पर मृगराज, केसी, नाहर, केहरी, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? सिंह के पर्यायवाची हैं। इसके अतिरिक्त आपको पंचानन, पुंडरीक, व्याघ्र, मृगेंद्र, मृगरी, ये सभी भी सिंह से संबंधित पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। यहाँ पर सुंदरी और दुर्गा, ये दोनों मीनाक्षी के पर्यायवाची शब्द होंगे। इसलिए प्रश्न संख्या 2 का विकल्प ए और विकल्प बी दोनों आंसर होगा। यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी होगी कि यदि आपसे सुंदरी के पर्यायवाची को पूछा जाए तो आप बताएंगे कामिनी, पद्मिनी, मृगनयनी, रमणी, प्रमदा, वरांगना और सुभगा, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? सुंदरी के पर्यायवाची हैं। अगर हम दुर्गा के पर्यायवाची की बात करें तो दुर्गा के पर्यायवाची में अभया, धात्री, सांभवी, अजा, कुमारी, कामाक्षी, भासिनी, महामाया, ईशानी, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी दुर्गा के पर्यायवाची होते हैं। इन दोनों को याद रखेंगे। जब वाक्यांशों के एक शब्द पूछा जाता है वहां पर मीनाक्षी पूछा जाता है और आपसे पूछा जाता है कि मीन के समान आंख वाली नायिका को क्या कहा जाता है, तब आपका जवाब होगा मीनाक्षी। मीन के समान आंख वाली नायिका को मीनाक्षी कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? यहां पर देखिए विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, तुरंग। अभी चर्चा हुई है प्रश्न संख्या 1 में कि तुरंग जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची होता है, तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तुरंग जो है नाग का पर्यायवाची नहीं है। डी आंसर हो जाएगा तीसरे पे। यदि हम नाग के पर्यायवाची की बात करें तो सर्प, अहि, विषधर, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? नाग के पर्यायवाची होते हैं। यदि हम नाग के कुछ अन्य पर्यायवाची की बात करें जो अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो उसमें सबसे पहला आएगा फड़ी, उरग, व्याल, पनंग, सारंग, द्विरसन, ये सभी किसके पर्यायवाची है? नाग के पर्यायवाची होते हैं। याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? देखिए यहाँ दैत्य का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, भुसुर। ये जो भुसुर है ये पर्यायवाची होता है ब्राह्मण का, ठीक है। इसलिए यहाँ पर विकल्प सी आंसर सही हो जाएगा। राक्षस, दानव और निशाचर, ये तीनों दैत्य के पर्यायवाची होते हैं। याद रखेंगे। यदि हम भूसुर की बात करें तो भूसुर ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। अगर हम भूसुर के अन्य पर्यायवाची को देखें यानी ब्राह्मण के अन्य पर्यायवाची को देखें तो द्विज, महिषुर, भूदेव, विप्र, इसके अलावा एक और पूछा जाता है अग्रजन्मा। ये भी अग्रजन्मा भी ब्राह्मण का ही पर्यायवाची अर्थात भूसुर का ही पर्यायवाची होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में रुख का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। रुख का मतलब होता है पेड़, ठीक है। इसका पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पर विटप होगा। यानी प्रश्न संख्या 5 का विकल्प ए आंसर सही हो जाएगा। विटप जो है ये रुख का पर्यायवाची है अर्थात पेड़ का पर्यायवाची होता है। यदि हम पेड़ के कुछ अन्य पर्यायवाची को देखें तो रुख अभी आपने देखा वृक्ष होता है, फिर द्रुम होता है, पादप होता है, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? पेड़ के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पर जरा विकल्प में दिए गए अन्य शब्दों के भी पर्यायवाची को आप देख लीजिए। विकल्प बी में देखिए प्रसून शब्द लिखा है। प्रसून शब्द का पर्यायवाची भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप याद रखेंगे प्रसून फूल का पर्यायवाची होता है। क्लियर है। विकल्प डी में देखिए हेरंब लिखा है। हेरंब शब्द जो है ये गणेश जी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। हेरंब किसका पर्यायवाची है? गणेश का। अब जरा गणेश जी के अन्य पर्यायवाची को देखिए। गौरीसुत, महाकाय, वक्रतुंड,
तुंडी, भवानी नंदन, गिरिजानंदन, गणाधिप, ये सभी किसके पर्यायवाची है? गणेश जी के। लंबतुंड भी गणेश जी को कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। यहां पर आपने विटप देखा था कि पेड़ का पर्यायवाची होता है, तो पेड़ के पर्यायवाची में कुछ और पर्यायवाची आपको नोट डाउन कर लेना होगा, जैसे शाखी, तरु, गाछ, ये भी कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। और प्रसून कहा जाता है फूल को। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए, जिसने पिछली क्लास को अच्छे से किया है, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, वो इस प्रश्न का आंसर इजीली कर लेंगे। आपको मैंने बताया था कि जो चतुर्भुज होता है ये किसका पर्यायवाची होता है? ये विष्णु जी का पर्यायवाची होता है, इसलिए यहां पर विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुर्भुज नहीं बल्कि विष्णु का पर्यायवाची होता है। 6वें प्रश्न का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जो अन्य विकल्प है जैसे कमलासन, चतुरानन और चतुर्मुख, ये सभी किसके पर्यायवाची है? ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। यदि हम ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची को देखें, देखिए यहाँ पर ब्रह्मा के पर्यायवाची में चतुर्भुज नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप चतुर्भुज को काट देंगे। चतुर्भुज विष्णु जी का पर्यायवाची होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर भी होगा कि ये ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। जरा ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची को देख लीजिए। विरंची, विरंची भी ब्रह्मा के पर्यायवाची। पितामह, ये भी ब्रह्मा जी के पर्यायवाची। चतुरानन, चतुर्मुख, प्रजापति, याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। स्वयंभू, या स्वयंभू की जगह पे कई बार आपसे आत्मभू भी पूछा जाता है, तो ये भी ब्रह्मा के ही पर्यायवाची हैं। कुछ और पर्यायवाची जरा ब्रह्मा जी के देख लीजिए जो पूछे जा चुके हैं, जैसे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का है, लोकेश ब्रह्मा जी का, विधि ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। इसी प्रकार से अज, गिरापति, धाता, सुरज्येष्ठ, हंसवाहन, करतार, अंडज, नाभि जन्मा और सदानंद, ये भी पूछा जा चुका है। ब्रह्मा जी के ये अन्य पर्यायवाची को भी आप नोट डाउन कर लेंगे। यदि हम विष्णु जी के पर्यायवाची को देखें तो यहाँ पर नारायण, हरि, चक्रपाणी, मुकुंद, जनार्दन, गोविंद, लक्ष्मीपति और चतुर्भुज, ये भी विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। विष्णु जी के पर्यायवाची पूर्व में भी मैंने आपको बताया है, एक बार मैं कुछ और पर्यायवाची को यहाँ पर इंक्लूड कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है दैत्यारी, ये भी विष्णु जी का है। पुंडरीकाक्ष विष्णु जी का, केशव विष्णु जी का, उपेंद्र, फिर चतुर्भुज, विश्वंभर, गरुड़ ध्वज, दामोदर, कई बार पूछा जा चुका है। विभु विष्णु जी का, मधुरिपु विष्णु जी का, वनमाली विष्णु जी का पर्यायवाची है, ठीक है, तो इनको भी आप अलग से याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं शब्द पे आपको बिल्कुल ध्यान देना और थोड़ा सा अलर्ट होकर उस प्रश्न को पढ़ना है। भ्रमर शब्द का यहाँ पर पर्यायवाची विकल्प ए में शलभ दिया है, ये नहीं होगा। शलभ का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है, शलभ का मतलब होता है पतंग, ठीक है, या इसको आप पतिंगा भी कहते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। जबकि चंचरीक, शिलामुख और मिलिंद, ये तीनों जो हैं भ्रमर के पर्यायवाची होते हैं, यहाँ पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। जरा भ्रमर के कुछ अन्य पर्यायवाची को भी देख लीजिए। अभी आपने चंचरीक देखा, उसके अलावा अली, मिलिंद, शिलामुख, सारंग, ये सभी भी किसके पर्यायवाची होते हैं? भ्रमर के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। सलभ का मतलब अभी हमने आपको बताया पतिंगा, इसके अलावा पतंग, भुनगा, परवाना, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? शलभ के पर्यायवाची होते हैं, याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर विकल्प डी में देखिए, गणाधिप। अभी हमने चर्चा किया है आपसे कि जो गणाधिप होता है ये किसका पर्यायवाची है? गणेश भगवान का, ठीक है, इसलिए यहां पर विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। गणाधिप जो है ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, डी विकल्प सही हो जाएगा। जबकि पुरंदर, शक्र, मधवा, ये तीनों इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। यहां पर इंद्र के कुछ अन्य पर्यायवाची को देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे देवराज, सचिपति, अमरपति, देवेश, सुरेश, अमरेश, जिष्णु, विडौजा, पाक रिपु, पुरहुत, विबुधेश, वज्रधर, वाशव, सुरेंद्र, मेघपति, कौशिक, बहुत पूछा गया कौशिक, महेंद्र, वृषण, सतमन्यु, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो याद रखिएगा ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। और एक और अभी आपने पिछले प्रश्न पत्र में पढ़ा था सहस्त्राक्ष। सहस्राक्ष जो होता है ये किसका पर्यायवाची? इंद्र का। सहस्राक्ष, रतीश, ये भी किसका? इंद्र का पर्यायवाची है, तो याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9।
पूछा जा रहा है कि हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची है। अभी देखिए चर्चा मैंने आपसे की थी कि हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची होता है, तो अभी आपने बताया था कि ब्रह्मा का। ठीक है, मैंने इसको अतिरिक्त नोट डाउन कराया था, तो याद रखिएगा यहाँ पर सीधा आपका विकल्प बी आंसर हो जाएगा। ब्रह्मा का पर्यायवाची है हिरण्यगर्भ। ठीक है, तो ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची को भी मैंने आपको वहां पे बताया था। ठीक है, इसमें आपको पितामह, स्वयंभू, चतुरानंद, सृष्टा, प्रजापति, कमलासन, आत्मभू, स्वयंभू, ये सभी याद रखना है। विष्णु के भी पर्यायवाची पर डिटेल चर्चा हुई है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर जो दिया गया है अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, मुकुंद, नारायण, गरुड़ध्वज, चतुर्भुज, ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं, विष्णु जी के। महेश के पर्यायवाची में देखिए शिव, उमापति, महादेव, त्रिपुरारी, देवादिदेव, मदनारी, चंद्रमौली, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, महेश के। गणेश जी के पर्यायवाची की भी अभी चर्चा हुई है, यहाँ पर जो दिया उसको देख लीजिए, हेरंब, विघ्न विनाशक, गणपति, लंबोदर, एक दंत, विनायक, गजानंद। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आयोग ने हिरण्यगर्भ को ब्रह्मा और विष्णु दोनों का पर्यायवाची माना है। आपको अगर कहीं एक का चयन करना हो तो आप सीधे ब्रह्मा जी को सेलेक्ट करेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 10 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। अब यहां पर देखिए दास का पर्यायवाची, तो यहां पर अनुचर, परिकर, भृत्य और सेवक, ये सभी के सभी दास के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न विवादास्पद हो गया था। ठीक है, इसलिए इसको हटा भी दिया गया था। यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपसे कुछ दास के अतिरिक्त पर्यायवाची पूछ लिया जाए, जैसे परिचर, चाकर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना नौकर चाकर, तो नौकर भी दास का पर्यायवाची है और चाकर भी दास का पर्यायवाची है। किंकर बहुत पूछा जाता है, किंकर मतलब क्या होता है, नौकर या दास। परिचायक, ये भी दास का पर्यायवाची है। गुलाम, ये भी दास का पर्यायवाची है, ये भी याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि जंगम का विलोम शब्द क्या है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, जंगम का होता है स्थावर। मैंने पूर्व में इसको इंक्लूड कराया था आपको, देखिए यहाँ प्रश्न के फॉर्मेट में सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ विकल्प ए में अगम शब्द लिखा है, तो याद रखिएगा अगम का विलोम होता है सुगम। विकल्प डी में देखिए चंचल लिखा है, चंचल का विलोम क्या होता है, चंचल का विलोम होता है स्थिर। ठीक है, विकल्प बी में दुर्गम लिखा हुआ है, दुर्गम का मतलब विलोम भी क्या होता है, सुगम, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि सृष्टि का विलोम शब्द है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। सृष्टि का विलोम होता है प्रलय, याद रखेंगे, बहुत पूछा गया है। बी विकल्प यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा व्यष्टि का जो विलोम होता है वो होता है समष्टि, व्यष्टि का क्या विलोम होता है, समष्टि, ये भी पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि इप्सित का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपका सही जवाब क्या होगा, इप्सित का विलोम होगा अनिप्सित, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। इप्सित का विलोम होता है अनिप्सित। यहां पर एक बात और मैं आपको ध्यान में दिला दूं, कई बार वर्तनी शुद्धि में भी अभित्सित लिख कर आ जाता है, यानी न की जगह पर भ लिखा रहता है और पूछा जाता है कि इसमें वर्तनी के हिसाब से शुद्ध बताइए। ठीक है, तो इसका शुद्ध क्या होता है, अनिप्सित होता है। तो आप दोनों के दृष्टिकोण से इस शब्द को याद रखेंगे कि ये इप्सित का विलोम भी होता है। बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है कि साहचर्य का विलोम क्या होगा, तो साहचर्य का विलोम होगा अलगाव, यानी यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। जरा अन्य विकल्प को भी देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि वैमनस्य का विलोम क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, सौमनस्य, यानी यहां पर विकल्प ए में जो वैमनस्य है इसका विलोम होगा सौमनस्य। इसी प्रकार विकल्प बी को देखिए, असहयोग लिखा है, असहयोग का विलोम क्या होगा, सहयोग, और साहचर्य का क्या विलोम होगा, अलगाव, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि विराट का विलोम शब्द है, विराट का विलोम क्या होगा, क्षुद्र होगा, यानी यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। विराट मतलब बहुत बड़ा होता है, क्षुद्र मतलब छोटा। यहां पर देखिए विकल्प बी को पूछा जा रहा है कि वृहत शब्द का विलोम क्या है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, लघु। वृहत का विलोम क्या होगा, लघु, और छोटापन का विलोम क्या होगा, बड़ापन। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है कि स्पर्श का विलोम क्या होगा, तो आपको सही जवाब क्या होगा, अस्पर्श। ठीक है, स्पर्श का विलोम क्या होगा, अस्पर्श होगा, यानी यहां पर विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए इस प्रश्न में विलोम के साथ साथ आपको वर्तनी शुद्धि भी चेक की जा रही है, तो आप याद रखेंगे स्पर्श का विलोम अस्पर्श होगा। अगला है प्रश्न संख्या 17, पूछा जा रहा है कि अज्ञ का विलोम क्या होगा, तो यहां पर अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ। ठीक है, यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अनेक शब्दों का एक शब्द जब आपसे पूछा जाता है, वाक्यांश का एक शब्द, तो उसमें भी ये पूछा जाता है। अज्ञ का मतलब क्या होता है, जो कुछ नहीं जानता हो, जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए क्या एक शब्द होता है, अज्ञ कहा जाता है, याद रखेंगे, जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए अज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जरा विकल्प सी में देखिए सर्वज्ञ लिखा है, सर्वज्ञ का विलोम क्या होगा, अल्पज्ञ होगा, याद रखेंगे। यहां पर एक और इससे कोरिलेट करके विलोम पूछा जाता है, जैसे पूछा जाएगा कि अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, तब आपका जवाब होगा
अनभिज्ञ। ठीक है, तो इन पूरी बातों को आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि गौरव का विलोम शब्द होगा, तो गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव, यानी यहाँ पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। गौरव का विलोम लाघव होगा। लघु का विलोम दीर्घ होता है, ठीक है, और लघुता का विलोम क्या होता है? दीर्घता। ठीक है, इन सभी विलोम को याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 19 देखिए, पूछा जा रहा है कि बहिरंग का विलोम शब्द है, तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। बहिरंग का विलोम होता है अंतरंग। ठीक है, यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि ग्रस्त का विलोम क्या होगा, तो अब आपका जवाब होगा मुक्त। ठीक है, किसी की ग्रस्त में आ गए यानी मुक्त हो गए। ठीक है, सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्रस्त का विलोम होगा मुक्त। यहाँ पर विकल्प बी में देखिए लिखा हुआ है ग्राह्य, ग्राह्य का विलोम क्या होगा? अग्राह्य होगा। ठीक है, इसी प्रकार से विकल्प डी में जो लुप्त लिखा है, लुप्त का विलोम क्या होता है? प्रकट होता है। ठीक है, और जो ये विकल्प सी में मुक्त शब्द लिखा है, ये ग्रस्त के साथ साथ इसका विलोम बद्ध भी होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे मुक्त का विलोम क्या होता है? बद्ध हो या ग्रस्त, ये दोनों विलोम इसके हो सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 में आपको पूछा जा रहा है कि इन चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। विकल्प ए में लिखा है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। यहाँ पर एक हलवाई की दुकान नहीं होता है, होता है हलवाई की एक दुकान है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी विकल्प क्यों गलत हुआ? क्योंकि लिखा है एक हलवाई की दुकान स्थित है। पहली बात तो स्थित शब्द अनावश्यक प्रयोग हुआ है और एक हलवाई लिखा है। सी विकल्प इसलिए गलत होगा क्योंकि एक हलवाइयों की दुकान, ये तो सरासर गलत है, तो सी विकल्प भी। डी विकल्प सही होगा, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ठीक है, यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 में भी शुद्ध वाक्य की पहचान करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए जहां पर अनेकों शब्द का प्रयोग हुआ है वो सीधे सीधे गलत है, तो यहाँ पर आपका विकल्प ए, बी और सी, इन तीनों में अनेकों शब्द है, आप तुरंत इसको क्रॉस कर देंगे। इसलिए आपका प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब होगा विकल्प डी, कृष्ण के अनेक नाम हैं। डी विकल्प आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। विकल्प ए में लिखा है देखो फूलों पर भौरे भिन भिना रहे हैं। फूलों पर भौरे भिन भिनाते नहीं है, ठीक है, मक्खियां भिन भिनाती हैं, यानी यहाँ पर विकल्प ए आपका सीधे गलत हो जाएगा। फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए विकल्प बी आपका बिल्कुल सही होगा, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, बी विकल्प आपका सही होगा। अब जरा देखिए सी और डी क्यों गलत हुआ। फूलों के ऊपर भौरे गुंजार कर रहे हैं। ठीक है, फूलों के ऊपर शब्द का मतलब क्या है, यहाँ पर ये सी और डी विकल्प इसीलिए गलत हो जाएंगे। और डी विकल्प में तो फिर से भिन भिनाना शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपका विकल्प बी जो है आपका सही वाक्य होगा, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला दिया है कि उसकी शंका का निवारण हो गया। देखिए ज्यादातर समस्या का निवारण होता है, ठीक है, शंका का समाधान होता है। ठीक है, कई बार आप लोगों के बीच भी शंका हो जाती होगी तो उसका आप लोग समाधान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, उसकी शंका का समाधान हो गया। ठीक है, यानी सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आयोग ने विकल्प ए और सी दोनों को आंसर माना था। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझना आवश्यक है कि वाक्य में ये संयुक्त वाक्य और ये कितने प्रकार के इस तरह के वाक्य होते हैं। तो याद रखिएगा रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। जरा इन तीनों को समझ लीजिए ताकि भविष्य में जब भी प्रश्न आए तो आप सीधे उसका आंसर कर सकें। सरल वाक्य जो होते हैं उसमें एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगा। ठीक है, कोई भी वाक्य दिया हो उसमें अगर एक कर्ता और एक क्रिया है तो आप सीधे बताएंगे कि ये सरल वाक्य का उदाहरण है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि राम कूद रहा है, ठीक है, तो हमने कहा राम कूद रहा है, तो राम क्या है, कर्ता हो गया और क्रिया क्या हो रही, कूदना। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या है, एक कर्ता और एक क्रिया है, तो ये सरल वाक्य हो गया। दूसरा होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक सरल वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य होता है जो कि सरल वाक्य के अधीन होता है। ठीक है, यानी एक सरल वाक्य होगा और उसके अधीन एक उपवाक्य होगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, अगर आपसे कहा जाए कि जो परीक्षार्थी पढ़ते हैं वे सफल होते हैं, तो यहाँ जो परीक्षार्थी पढ़ते हैं ये तो एक सरल वाक्य हो गया। और देखिए इसी पर डिपेंडेंट एक उपवाक्य वे सफल होते हैं। अगर मैं केवल वे सफल होते हैं वाक्य को पढ़ूं तब आप कहेंगे कि कौन सफल, वे सफल होते हैं कौन, तब आपका जवाब होगा जो परीक्षार्थी पढ़ते हैं। यानी जो दूसरा पार्ट है वो पहले के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए कहा जाता है मिश्र वाक्य वो होते हैं जिसमें एक सरल वाक्य और दूसरा उपवाक्य होता है जो पहले के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर तीसरा जो होता है वो होता है संयुक्त वाक्य, जो कि आपके मूल प्रश्न में पूछा गया है। जो संयुक्त वाक्य होते हैं इस वाक्य में एक सरल वाक्य होगा और मिश्र वाक्य का मेल होता है।
और इन दोनों वाक्यों को मेल कराने के लिए कुछ संयोजक अवयव होते हैं। ये संयोजक अवयव का मतलब, संयोजक शब्द का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाले। तो संयोजक अवयव कौन हो गए? जैसे तथा और एवं, ये सभी संयोजक अवयव मिलकर सरल वाक्य और मिश्र वाक्य को आपस में जोड़ देते हैं और इस प्रकार से बनता है संयुक्त वाक्य। जैसे उदाहरण, जैसे जो विकल्प है इसी को देखिए, यहां पर देखिए सी विकल्प देखिए, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए मुझे परीक्षा देनी है, ये एक सरल वाक्य है, मुझे परीक्षा देनी है, मैं गोरखपुर जा रहा हूं। अब ये दूसरा उपवाक्य जो पहले पे डिपेंड, मैं गोरखपुर जा रहा हूं, किस उद्देश्य से? मुझे परीक्षा देनी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए और संयोजक अवयव से जोड़ा भी गया है। कौन सा यहां संयोजक अवयव प्रयोग किया गया है? और शब्द। तो याद रखिएगा, और एवं तथा इन सभी संयोजक अवयव के साथ जब वाक्य जुड़े हों तो वो कैसे होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक, जैसे एक उदाहरण और ले लीजिए, मैंने आपसे कहा कि मुख्यमंत्री जी गोरखपुर जा रहे हैं और वहां से हिमाचल प्रदेश जाएंगे। ठीक, यानी यहां पर दो वाक्य हैं आपस में संयोजक अवयव के साथ जुड़े और कहा गया कि कौन सा संयोजक अवयव? और के साथ। ठीक है, तो ये भी किसका उदाहरण होगा? संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। इस प्रकार यहां पर 25 प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। बिल्कुल विस्तृत व्याख्या की जाती है, एक एक प्रश्न एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर, ताकि कॉन्सेप्ट आए। देखिए कई बार मैंने देखा है कि ठीक है रिवीजन के लिए पीडीएफ की आवश्यकता पड़ती है और निश्चित तौर पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड भी किया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। जो लोग अभी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ भी जाएंगे। देखिए पीडीएफ मिलेगा, रिवीजन भी आप उससे कर लीजिए, लेकिन जब आपको क्लास इस तरह वीडियो के फॉर्मेट में आती है तो उसका डिटेल डिस्कशन होता है, एक एक पॉइंट पर चर्चा होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, ताकि भविष्य में उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनने की संभावना है वो बिल्कुल आपका सही हो। 60 में से 55 प्लस का टारगेट आपको रखना है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। जो क्लेश शब्द लिखा हुआ है ये क्या है? बिल्कुल सही वर्तनी है। ठीक है, बड़ा श रहेगा यहाँ पर सी विकल्प। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27, पूछा जा रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, श्रृंगार। ठीक है, यहाँ पर सी विकल्प बिल्कुल शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से, श्रृंगार। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28, यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 28 में विकल्प बी सही हो जाएगा। जब उज्ज्वल लिखा जाता है तो दो आधा ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, उज्ज्वल में। प्रश्न संख्या 29 देखिए, इस पर भी पूर्व में चर्चा हो चुकी है। ये देखिए हिरण्य कशिपु होता है। ठीक है, यहाँ पर बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इस पे भी पूर्व में चर्चा हुई है। क्या होता है? कवयित्री होता है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। वर्तनी के हिसाब से यहाँ पर ए विकल्प बिल्कुल सही होगा, कवित्री। प्रश्न संख्या 31 में पूछा जा रहा है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को अनामिका कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न में भी आपसे एक तो अनेक शब्दों का एक शब्द पूछा गया और दूसरा यहाँ पर वर्तनी शुद्धि से भी प्रश्न, यानी देखिए चारों विकल्प अनामिका से संबंधित है। यहाँ पर आपको वर्तनी के दृष्टिकोण से भी याद रखना है कि अनामिका कैसे लिखा जाता है और ये भी याद रखना है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहा जाता है। प्रश्न संख्या 32 में पूछा जा रहा है कि जिसके पेट में मां ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा कहा जाता है दामोदर। जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो उसे दामोदर कहा जाता है। यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न और मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अभी हम लोगों ने जब पर्यायवाची देखा था तो मैंने आपसे एक पर्यायवाची बताया था दामोदर का पर्यायवाची, तो ये किसका पर्यायवाची है? विष्णु जी का, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 33, पूछा जा रहा है कि पीछे पीछे चलना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पीछे पीछे चलने वाले के लिए वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए अनुचर और अनुगामी, दो वर्ड यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आपको। अनुगामी, पीछे पीछे चलने वाला के लिए अनुगामी शब्द यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लोक सेवा आयोग ने विकल्प ए और विकल्प बी दोनों को सही माना था। सबसे पहले मैं अनुगामी और अनुचर दोनों के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर कर दूं और ये भी बात स्पष्ट करूंगा कि आयोग ने दोनों आंसर क्यों माना होगा। पहली बात कि जो अनुगामी होता है किसी के पीछे चलने वाला, जब आप किसी के विचारों के पीछे चलते हैं, नहीं किसी के पीछे चलने वाला ऐसे व्यक्ति को जो किसी के विचारों को मानते हुए उसका अनुसरण कर रहा हो तो उसको कहते हैं अनुगामी। इसी के लिए एक शब्द और प्रयोग होता है अनुयायी। ठीक है, नहीं लोग कहते हैं बौद्ध अनुयायी, यानी बौद्ध के विचारों के पीछे चलने वाले को बौद्ध अनुयायी कहा जाता है। इसी को अनुगामी भी कहा जाता है। लेकिन जब अनुचर शब्द का प्रयोग होगा तो इसका भी अर्थ होता है किसी के पीछे चलने वाला, लेकिन ये पीछे चलने वाला दास और नौकर होते हैं। ठीक है, अब दोनों का मतलब आप समझ गए होंगे कि अनुचर और अनुगामी में क्या अंतर है। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिया गया था, लिखा था पीछे पीछे चलने वाला। ठीक है, तो पीछे पीछे चलने वाला नौकर भी हो सकता है तो इसलिए अनुचर भी, और पीछे पीछे चलने वाला यानी किसी के अनुगामी, तो
तो इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट थी, इसलिए आयोग ने इसमें ए और बी विकल्प दोनों को मान लिया था सही। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जिसकी कोई कीमत न हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा अमूल्य। अमूल्य का मतलब होता है जिसकी कोई कीमत न हो सके। विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि बहुमूल्य किसे कहते हैं? जो बहुत कीमती होता है उसे कहा जाता है बहुमूल्य। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 35। पूछा जा रहा है कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो थोड़ा या नपा तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द होता है मिताहारी। क्या कहते हैं? मिताहारी। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। थोड़ा या नपा तुला भोजन करने वाले को मिताहारी कहते हैं। जरा विकल्प ए में देखिए, मितव्ययी लिखा है। मितव्ययी का मतलब क्या होता है? कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36। पूछा जा रहा है कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, अंतेवासी कहा जाता है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को अंतेवासी कहते हैं। यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। जरा विकल्प ए को देखिए, शिष्य शब्द। गुरु का अनुकरण करने वाला, उसको क्या कहा जाता है? शिष्य कहा जाता है। और विद्यार्थी किसे कहा जाता है? जो विद्या को चाहने वाला हो, ठीक है, उसको कहते हैं विद्यार्थी। ठीक है, और अंतेवासी यानी गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। अगला देखिए प्रश्न संख्या 37। पूछा जा रहा है कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा मर्माहत। ठीक है, यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे मर्माहत कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 38। पूछा जा रहा है कि जो अपने पद से हटाया गया हो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसे कहा जाता है पदच्युत। यानी यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे पदच्युत कहा जाता है। बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए पद भ्रष्ट, तब आप क्या कहेंगे? जो अपने पद का दुरुपयोग करता है उसको कहा जाता है पद भ्रष्ट। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 39। पूछा जा रहा है कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि स्पृहा का मतलब क्या होता है। स्पृहा का मतलब होता है आकांक्षा। जिसे किसी वस्तु की आकांक्षा न हो यानी स्पृहा न हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है निःस्पृह। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, निःस्पृह कहा जाता है। 39 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आयोग ने यहाँ पर बी और सी दोनों विकल्प सही माना था, लेकिन अगर आपको मान लीजिए किसी एक विकल्प को सही मानना हो तो आप विकल्प बी को बिल्कुल सही मानेंगे, निःस्पृह। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40। पूछा जा रहा है कि जिसकी पूर्व में से कोई आशा न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व में से कोई आशा न हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित, यानी यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 41। पूछा जा रहा है कि मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, तो याद रखिएगा मक्खी का तत्सम रूप होता है मक्षिका। मक्षिका यानी यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। मक्खी का जो तत्सम होता है वो होता है मक्षिका। यहाँ पर लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर ए माना था, जो तथ्यों के आधार पर सही नहीं है। मक्खी का सही आंसर होता है मक्षिका, यानी डी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 42। पूछा जा रहा है कि हल्दी का तत्सम रूप है, तो हल्दी का तत्सम रूप क्या है? हरिद्रा। क्या है? हरिद्रा, यानी सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। हल्दी का जो तत्सम रूप है वो है हरिद्रा। देखिए यहाँ पर वर्तनी के दृष्टिकोण से भी इस प्रश्न को चेक करने का प्रयास किया गया है, तो आप याद रखेंगे हरिद्रा किस तरह लिखा है, तो यहाँ पर हल्दी का तत्सम रूप है हरिद्रा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 43। पूछा जा रहा है कि हुलास शब्द का तत्सम रूप है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, उल्लास। हुलास का जो तत्सम रूप है वो क्या है? उल्लास। डी विकल्प यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। और जो हंसी शब्द है वो हास्य का, ठीक है, यानी हंसी का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? हास्य होता है। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे, हंसी का तत्सम होता है हास्य। अगला देखिए प्रश्न संख्या 44। पूछा जा रहा है कि नारियल का तत्सम रूप है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा नारियल का जो तत्सम होता है वो होता है नारिकेल। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। नारियल का तत्सम रूप नारिकेल होता है। ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। याद रखिएगा आयोग ने विकल्प ए और सी दोनों को सही माना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नारियल का जो तत्सम रूप है वो बिल्कुल सही है वर्तनी के दृष्टिकोण से भी, नारिकेल। ठीक है, यहाँ पर ए विकल्प आपका सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में पूछा जा रहा है कि सींग का तत्सम रूप है, तो सींग का तत्सम रूप क्या है? तो यहाँ पर आपका श्रृंग जो हो जाएगा। सी विकल्प आपका सही होगा। सींग का तत्सम रूप होता है श्रृंग। ये भी देखिए वर्तनी के दृष्टिकोण से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 46। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि तद्भव क्या नहीं है? सायम। ठीक है, सायम शब्द जो है ये क्या है? तद्भव नहीं है। ठीक है, ये तत्सम में आता है। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। जबकि जो द्वार है, गिरस्ती है या पांव है, ये सभी क्या है? ये सभी तद्भव शब्द है। ठीक है, अब जैसे द्वार शब्द है तो द्वार का तत्सम क्या होता है? द्वार होता है। ठीक है, द्वार का तत्सम क्या होता है? द्वार।
इसी प्रकार गिरस्ती का संबंध क्या होता है, गृहस्थी। इसी प्रकार पांव शब्द है, पांव शब्द क्या है, तद्भव। याद रखिएगा पांव तद्भव, और इसका तत्सम क्या होता है, तो याद रखिएगा पांव का तत्सम होता है पाद। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 47, पूछा जा रहा है कि एकल शब्द का तद्भव रूप है, तो एकल का तद्भव रूप क्या होता है, अकेला। ठीक है, यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 देखिए, करपट शब्द का तद्भव क्या है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, कपड़ा। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम प्रश्न जो है, आप अगर पूरे एक्सप्लेनेशन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे तो हर प्रश्न आपको बिल्कुल फैमिलियर लगेगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी रिवीजन करिए तो बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन सहित करिए और चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़िए, बिल्कुल आप सफल होंगे। यहाँ पर करपट शब्द का जो तद्भव होगा वो होगा कपड़ा, सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 49, कैवर्त। ठीक है, यहाँ पर बी विकल्प आपका सही होगा, कैवर्त का जो तद्भव होगा वो होता है केवट। ठीक है, बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 50, पूछा है कि गृध्र का तद्भव क्या होगा, तो याद रखिएगा गृध्र का जो तद्भव है वो होगा विकल्प डी, गीध। ठीक है, यहाँ पर डी विकल्प सही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 51, पूछा जा रहा है कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक, तो आपको पता है कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 52, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, विशेष्य इसमें कौन सा है, तो आप यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग कर लीजिए। जैसे आप कहते हैं पदासीन, ठीक है, पद धन आसीन, तो ये विशेषण हो जाएगा। अग्नि शब्द जो है ये विशेषण नहीं विशेष्य होता है। ठीक है, इसी प्रकार से मधुर शब्द आप जब देखेंगे तो आप कहते हैं मधुर वाणी। ठीक है, यानी उस वाणी की विशेषता कौन बता रहा है, मधुर शब्द, इसलिए क्या होगा, विशेषण। इसी तरह आप करते हैं कर्मठ प्रत्याशी। ठीक है, यानी उस प्रत्याशी की विशेषता कर्मठ शब्द बता रहा है, इसलिए कर्मठ क्या हुआ, विशेषण हुआ, इसलिए यहाँ पर विशेष्य पूछा जा रहा है, विकल्प बी अग्नि जो है विशेष्य होता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 53, पूछा जा रहा है कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में विशेष्य क्या है, विशेष्य का मतलब जिसकी विशेषता को बता रहा है विशेषण शब्द। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द का प्रयोग है ठंडा पानी, पानी की विशेषता बताई जा रही है कि वो ठंडा है, यानी ठंडा शब्द क्या हो गया, विशेषण, और ये ठंडा शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, पानी की, तो पानी क्या हो गया, विशेष्य हो गया, यही विशेष्य पूछा जा रहा है, यानी 53 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 54, प्रश्न संख्या 54 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो यहाँ पर देखिए जो विकल्प ए में अनासक्ति शब्द लिखा हुआ है ये विशेष्य है। ठीक है, और अगर इसके विशेषण को पूछा जाए तो याद रखिएगा अनासक्त जो होता है ये इसका विशेषण होता है, यानी अनासक्ति शब्द विशेष्य है और अनासक्त शब्द जो है ये विशेषण है। यहाँ विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 55, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो आइए जरा इसको चेक करते हैं। पहला दिया है विकल्प ए में पौष्टिक, आप कहते हैं पौष्टिक भोजन। ठीक है, यानी भोजन की विशेषता है कि वो पौष्टिक है, यानी कि यहाँ पर पौष्टिक शब्द जो है विशेषण हो जाएगा क्योंकि ये किसी की विशेषता को बता रहा है। इसी तरह हम कहते हैं पाठकीय समूह, ठीक है, यानी उस समूह की विशेषता बता रहा है। अब यहाँ पर देखिए भावुक व्यक्ति, यानी उस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत भावुक है। ठीक है, यानी भावुक शब्द उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, इसलिए भावुक क्या हो गया, विशेषण हो गया। यहाँ कह रहा है विषाद, डी विकल्प में विषाद लिखा है, विषाद शब्द जो है ये विशेष्य होता है। ठीक है, यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 56, पूछा जा रहा है कि धुंधला शब्द में विशेषण है, तो धुंधला शब्द क्या है, किसी के गुण को बता रहा है। ठीक है, धुंधला आकाश, ठीक है, यानी उस आकाश की विशेषता बताई जा रही कि वो धुंधला है, और ये कैसा धुंधला शब्द है, गुणवाचक। ठीक है, यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। धुंधला, काला, सफेद, मोटा, पतला, गरीब, खट्टा, मीठा, मैंने आपको गुणवाचक विशेषण के कई कैटेगरी को बताया था। ठीक है, तो याद रखिए कि यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 57, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और विशेष तौर से समीक्षा अधिकारी के पेपर में तो ये कई बार पूछा जा चुका है। सरीखा शब्द, सरीखा शब्द कैसा शब्द है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, यानी यहाँ पर 57 का विकल्प बी सही हो जाएगा। सरीखा जो है विशेषण है और कैसा विशेषण, गुणवाचक। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 58, पूछा जा रहा है कि वह नौकर नहीं आया। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर देखिए वह नौकर नहीं आया, यहाँ पर नौकर को एक विशेषीकृत नौकर की बात हो रही है, यानी किसी पर्टिकुलर नौकर की बात हो रही है। अगर मैं इस प्रश्न को ऐसे स्टेटमेंट को लिख दूं कि नौकर नहीं आया, तब तो सामान्य नौकर नहीं आया, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर नौकर है वो नहीं आया। अगर मैं कहूं कि वह नौकर नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पर कई नौकर हैं और उसमें से किसी एक नौकर की बात हो रही कि वह नौकर नहीं आया, इसलिए यहाँ पर वह शब्द जो है वो उस पर्टिकुलर नौकर की विशेषता को बता रहा है या उस पर्टिकुलर नौकर को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वह शब्द जो है विशेषण के तहत प्रयोग हुआ है। और आपको पता है कि वह जो है ये सर्वनाम होता है। ठीक है,
इसलिए ये कौन सा विशेषण हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, यहां पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए प्रश्न संख्या 59 को पूछा जा रहा है कि तीसरा शब्द में विशेषण है। यहां पर देखिए हमने आपको इसको भी डिटेल में बताया हुआ है कि गणनावाचक विशेषण कई प्रकार के होते हैं, जिसमें तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, ये सब क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, एक क्रम को बता रहा है कि तीसरा, तो आपने कहा पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, फिर हमने कहा चौथा, तो एक क्रम को बता रहा है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है। ये देखिए पूर्णांक बोधक लिखा है विकल्प ए में। पूर्णांक बोधक क्या होता है? जो पूर्ण संख्या में, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक, अब इसी तरह अपूर्णांक होता है। ठीक है, मैंने दो प्रकार बताए थे आपको। तो अपूर्णांक में क्या होता है? अपूर्णांक में आपसे कहा जाएगा ढाई, सवा, चौथाई, तिहाई। ठीक है, 10.5, 4.5। ठीक है, 4.25। ठीक है, तो ये सब क्या है? अपूर्णांक है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखिए विकल्प बी में आवृत्तिवाचक विशेषण लिखा है। आवृत्ति का मतलब जब किसी भी संख्या का बार बार रिपीटिशन, जैसे हम लोग कहते हैं 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना, ये सब क्या है? आवृत्तिवाचक है। ठीक है, तो इन सभी के अंतर को आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 60, पूछा जा रहा है कि चौथाई शब्द का विशेषण। देखिए अभी चर्चा हुई है इसकी, जो अपूर्णांक बोधक होगा ये। क्यों? क्योंकि चौथाई शब्द क्या है? पूर्ण नहीं है। ठीक है, यानी 1/4 की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर डी विकल्प सही होगा। ये अपूर्णांक बोधक है। 60 का डी आंसर सही होगा। यानी कि जहां पर पूर्ण संख्या के किसी एक भाग का बोध होता है उसे अपूर्णांक बोधक कहा जाता है, जैसे 1.25, 10.5, चौथाई, तिहाई, ढाई। ठीक है, ये सब क्या है? अपूर्णांक बोधक है। इस प्रकार यहाँ पर ये प्रश्न पत्र एक विस्तृत चर्चा के साथ कंप्लीट कराया गया और ये पूरा प्रयास किया गया कि हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। ये भी चर्चा आई है कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को भी कंप्लीट कराते हुए चला जाए। निश्चित तौर पर सामान्य अध्ययन के भी प्रश्न पत्र को कंप्लीट कराया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।